सतनाम साहिब बंदगी। कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, अगर ज्ञान आप लोगों के समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करो भाइयों, क्योंकि जो जीव जानेंगे वही तो सानेंगे। बाकी तो सब निरंजन ने सबको उलझा रखा है। भगवत में धन देने वालों को सबसे बड़े दाता नहीं कहा है, प्रयुक्त उनको पृथ्वी के सबसे बड़े दाता कहा है, जो दूसरों को भगवान में लगाते हैं। भुर्वी गृणति ते भुर्विदा जाना। धन के द्वारा जो उपकार होता है उससे भी अधिक उपकार दूसरों को सत भक्ति की तरफ लगाने से होता है। अंतःकरण में जड़ता का महत्व होने से ही अलौकिक उपकरण बड़ा दिखता है। जिसका पैसा ही लक्ष्य है वह परमार्थिक बातों को नहीं समझ सकता। धर्मार्थ यस्यः हितेः वरः तस्य निरीहिताः। प्रच्छलानन्दिः कपण्डस्य श्रेयो न सर्पनसः निरणम्। जो मनुष्य धर्म के लिए धन की इच्छा करता हो उसके लिए धन की इच्छा त्याग कर निरीह बने रहना ही उत्तम है, क्योंकि कीचड़ लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। विचार करें, पैसे संग्रह करने से काम आएंगे या खर्च करने से। रुपयों के संग्रह से उसका खर्च बढ़िया है और खर्च से उसका त्याग बढ़िया है। त्याग गच्छन्ति निरंतरम। धनी आदमी सबका शिकार होता है, जैसे गुंडा गुड़ को सब जगह खाया जाता है। लोभी आदमी धन का सदुपयोग नहीं कर सकता। आठों पहर भगवान में लगे, सद्गुरु में लगे रहो, यह अष्टम सेवा है। इस तरह सारी उम्र बीत जाए, गोपी भाव प्राप्त करने के लिए त्याग की जरूरत है। पति पुत्रों के साथ भी गोपियों का रंग नहीं था। कुटुंब का मोह छूटे बिना गोपी भाव प्राप्त नहीं होता। कुटुंबियों के बीच मरने का अपने आप पर असर नहीं पड़ेगा। कन्या ससुराल में जाती है तो उसका कुटुंब मोह सर्वथा छूट जाता है। भोग और संग्रह में आसक्ति होने से धार्मिक प्रवृत्ति भी नहीं होती। फिर गोपी भाव तो धार्मिक प्रतीति से बहुत ऊंचा है। उद्धव जी जैसे ज्ञानी भक्त भी गोपी भाव की चरण रंज चाहते हैं। मरने के बाद जैसे वासना होती है वैसे ही गति होती है। जैसे यहाँ सत्संग से उठने के बाद सब कहाँ जाते हैं? सब एक ही जगह जाते हैं क्या? दान पुण्य करने के लिए रुपए कमाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति टैक्स देने के लिए नहीं कमाता, दान पुण्य भी टैक्स है। पैसा है तो दान पुण्य में लगाओ, पैसा है पर दान पुण्य नहीं करते तो दंड होगा।
परमात्मा सबको सहज ही प्राप्त है, पर उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। जैसे हम हाथ देखते हैं तो हमारी दृष्टि हाथ पर ही जाती है, प्रकाश पर नहीं, जबकि वास्तव में प्रकाश पहले दिखता है, हाथ पीछे दिखता है। सब वस्तुएं प्रकाश के अंतर्गत दिखती हैं। वस्तुओं के आने जाने का प्रकाश पर फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है। जन्मने और मरने में फर्क है, खंभे और मनुष्य में फर्क है, पर इनके ज्ञान में क्या फ़र्क है। हम वस्तुओं को ही महत्व देते हैं, इसलिए ज्ञान की तरफ दृष्टि नहीं जाती। रुपयों का संग्रह और संख्या केवल अभिमान बढ़ाती है। खर्च करने से ही रुपए अपने और दूसरों के काम आते हैं, अन्यथा संग्रह पड़ा रहता है और मर जाते हैं। समय और सिक्का दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। संग्रह करने वाला संत नहीं होता। जब बड़ा समुद्री जहाज डूबता है, तब छोटी छोटी नावों में माल पार कर देते हैं। ऐसे ही धन का संग्रह छोटी छोटी नावों में दीन दुखियों के यहाँ पहुँचा दो, तो वह फिर आगे मिल जाएगा, नहीं तो सब का सब डूब जाएगा। पानी बढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। सतनाम साहिब बंदगी।